अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उसी बॉक्स का मोकअप बनाएंगे, या ऐसा समझ लें कि जो प्रिंट होने के बाद किस तरह से वो डब्बा दिखेगा, किस तरह से वो बॉक्स दिखेगा हमें, तो वो चीज़ हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उनको पहले देख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी यहाँ पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने ये वाली डिज़ाइन जो थी वो बना दी थी। अब आज की वीडियो में हम इसी का ही मोकअप बनाएंगे। आज हम कस्टम मोकअप बनाएंगे, यहाँ पे जो है वो 3D मॉडल बनाएंगे और उसी को ही चल के हम फोटोशॉप में जो है वो उसके ऊपर ये जो हमारी पिक्चर्स हैं उनको लगाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो 3D में बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस साइज़ को देख लेते हैं कि भाई साइज़ हमारे पास था क्या, क्योंकि इसी के हिसाब से ही हमने डब्बे को जो है वो मोकअप बनाना है, डब्बे का ही मोकअप बनाना है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लें तो इसकी जो हाइट थी वो थी 6 इंचेस और इसकी विड्थ थी 5 इंचेस। तो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है वो 6 इंचेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब ये डब्बा हमारे सामने आ चुका है, ठीक हो गया जी। अब इसका अपने कलर थोड़ा सा वाइटिश रख देना है या ग्रे रख देना है, ताकि यहाँ से इससे स्टैंड आउट हो। ठीक है भाई, यहाँ पे ये चीज़ बन के आ गई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद 3D और एक्सक्लूड एंड बेवल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ आपके सामने आएगी और ये पॉपअप भी आपके सामने आ जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्सट्रूड डेप्थ। एक्सट्रूड डेप्थ आपने वो कर देनी है जो आपने डब्बे की डेप्थ रखी हुई है, वो है हमारी 3 इंचेस, तो हम 3 इंचेस ही रख लेते हैं। अब ये देखें इस तरह से हमारा डब्बा दिखेगा। अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो हमने कॉर्नर्स को दिखाना है और ऊपर वाली साइड भी दिखानी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर वाली तरफ ऐसे और इस तरह से मैं शो करवाना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर वाला जो सरफेस है वो भी दिखे और नीचे वाली चीज़ भी दिखती रहे। तो आई थिंक सो ये वाली जो कॉर्नर है वो परफेक्ट वे में हमें नज़र आ रही है। और बाकी यहाँ से आपने यही कर देना और बेवल और इसको आपने नन के ऊपर ही रख लेना है। ऐसा ना हो कि भाई फिर आप हर एक के ऊपर भी हम यहाँ से जो है वो डब्बे के लिड और ये सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करने वाले। वो वाला सिंपल तरीका है जो मैं अप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे आपने सरफेस शेडिंग जो है वो डिफ्यूज़ शेडिंग कर देनी है। ये करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो ये वाला डब्बा जो है वो 3D में आपको दिखने लग चुका है। और दूसरा है इस हमारा जो ये लिड है बेसिकली उसकी साइज़ हमने देखी हुई थी, तो उसकी साइज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई इसकी साइज़ कितनी थी। उसकी हाइट थी 3 इंचेस और विड्थ थी उसकी 5 इंचेस। तो ये इसकी भी बनानी है हमने। तो वो बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ सिंपली हम यहाँ पे आके ये इसकी विड्थ जो है वो 5 इंचेस है और हाइट जो है इसकी वो 3 इंचेस है और फिर हमने क्लिक कर देना है। और ये हमें पैटर्न तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई कलर, और कलर भी ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है और मैं हम इसको ज़रा नीचे करके ले आता हूँ। अब ये आ गई है। अब इसके ऊपर भी आपने 3D वाला ही लुक देना है, तो वो आप कैसे करेंगे, इफ़ेक्ट 3D और यहाँ से बेवल एंड एक्सट्रूड। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप सिंपली जो आपने पहले वाला इफ़ेक्ट अप्लाई किया हुआ है वही वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करते रहें, ये वाला सिंपली। लेकिन हमें इसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम 1 pt ही कर लेंगे, 1 पॉइंट, मतलब जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ दिखता रहे। अब ये चीज़ आपके सामने बन के तो आ गई है, लेकिन इसके कॉर्नर्स के ऊपर भी आपने बिठाना है। तो फिर मैं इसको ज़रा इस तरह से घुमा लेता हूँ ताकि हमें एक चीज़ तो नज़र आती रहे कि यार हाँ भाई इसको बैठने के ऊपर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलो जी, मुझे तो ये सही लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो लिड है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा और फिर आपने ओके कर देना है। और मैं अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो ये देखें, इसके ऊपर मैं अगर इसको बिठाता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ लगे, ये इस तरह से, तो वो कैसे होगा। अब इसको
हम फिर से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो फिर आपने करना क्या है, विंडो में चले जाना है और यहाँ से अपीयरेंस, यहाँ पे आपने क्लिक करके ये वाला जो है वो आपने ये फर्स्ट और ये हमारा फिल हो गया। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ये हमें थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ नज़र आए। मैं इसको थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, अभी देखें इस तरह से, और मैं इसको इस तरह से घुमा के रख देता हूँ और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये देखें तो हमारे पास एक वो जो ढक्कन है वो इसका अच्छे तरीके से हमारे सामने तो बन के आ गया है, लेकिन सीन ये है कि हमने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा इस तरह से रखा हुआ है, नीचे वाले और दूसरे वाले कलर में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। तो ये वाला कलर भी हमारा डार्क हो चुका है। अब इसकी ये वाली पिन बनानी है, ये वाली जो है जो ढक्कन का मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये सिर्फ हमारे ये पास है, जो ऊपर वाली लाइन है सिर्फ यही पास है। तो सिंपली हमने करना क्या है कि आपने करना है डायरेक्शनल सिलेक्शन टूल को आपने पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करके ज्वाइन, और ये चीज़ आपको ऐसे मिल जाएगी। और इसको आपने करना क्या है कि भाई इसको आपने इस वाले कलर में चेंज कर लेना है, तो ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी। अब इसके ऊपर भी हमने यही वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, तो इफ़ेक्ट 3D या यहाँ से ही आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और इसको आपने इस तरह से कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये यहाँ पे अगर मैं आपको प्लेस करके ही दिखा दूँ, और क्योंकि ये थोड़ा सा इस साइड से मुड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये हमारा जो अपीयरेंस पैनल है, हम यहाँ से सारी चीज़ें इसकी चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारे सामने चीज़ इस तरह से बन के आ जाए, और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये छोटा सा आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्योंकि हमने इस तरह से मोड़ा हुआ है तभी ये आपको दिख रहा है इस तरह से, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी फिक्स साइज़ के ऊपर भी रख सकते हैं। पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर ही आपने इसको जो डायरेक्शन वगैरह है वो आपने चेंज कर देनी है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि वो डब्बा भी मुड़ा हुआ है जो उसका लिड है, तो इस वजह से मैं ये इसको इस तरह से बना देता हूँ और फिर मैंने इसको ओके कर देना है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका कलर और भी मैंने थोड़ा सा डार्क कर देना है ताकि और भी दिखे ये चीज़। तो ये हमें इस तरह से चीज़ नज़र आ रही है। अब ये हो गया लिड इसका, ये इसका जो ढक्कन है वो, और ये हमारा। फिर आपने इन तीनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपांड अपीयरेंस, और यहाँ से आपने एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद अब ये चीज़ें आपने ये इसको भी अनग्रुप कर देना है, और तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। इसको आप कर दें अनग्रुप, तो ये हर पार्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, ये देख लें। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है कि इस सारी चीज़ को आपने लेके जाना है अपने फ़ोटोशॉप के अंदर, और फ़ोटोशॉप में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। और यहाँ से हम क्रिएट कर देते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट, और प्रिंट में जाके मैं यहाँ से A4 की साइज़ लेके इसको ओके कर देता हूँ। ये वाली चीज़ हमारे सामने बन के आ गई है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा देना है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। और ये पैनल भी बंद करके मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। और फ़ोटोशॉप में हमने यही चीज़ लेके आनी है, तो सिंपली हमने करना क्या है, इसको ही मैंने Ctrl+C करना है, यानी कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये वाला पॉपअप आ जाएगा और आपने ओके कर देना है। तो ये वाला डब्बा जो है वो हमारे सामने बन के आ चुका है। अब इसका ऊपर वाला जो लिड है वो भी हमने उठा के ले आना है। तो यहाँ पे चले जाओ, ये वाली चीज़ इसको भी कॉपी करो, फ़ोटोशॉप में लेके यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो ये वाली चीज़ भी हमारे सामने ही है। ओके जी, परफेक्ट हो गया। अब इसको ऊपर लेके आएँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आती रहें।
बाकी इसको फिक्स कैसे करना है वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे ही देख लेते हैं। अब इसका जो राउंडेड हिस्सा है वो ये वाला, उसको भी कॉपी करके यहाँ पे फ़ोटोशॉप में आके यहाँ पे इसको फेंक दें, तो ये चीज़ भी हमारे सामने बन के आ गई है। अब इनके ऊपर डिज़ाइन बनना बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको फ़िक्स कर देना है। अब फिक्स कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे चले जाओ और इसको कंट्रोल टी करके फिर आपने इस तरह से इनकी कॉर्नर्स के ऊपर बिठा देना है। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से घुमा लें और ये चीज़ आपके सामने इस तरह से बन के आ जाएगी। लेकिन ये वाला जो बेसिकली हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके इसको इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर देना, और ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे प्लेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह से इसके कॉर्नर्स के ऊपर ला के बिठा देना है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि वो कॉर्नर्स जो नज़र आ रही हैं वो भी उसी तरह से लगे। ये इस तरह से हो गया, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके ताकि सारी कॉर्नर्स और ये वो चीज़ें सब कुछ फिट हो जाएं। ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। भाई थोड़ा सा सेट हो जा, और भी थोड़ा सा इसमें मसला है। आई थिंक सो नाउ इट्स परफेक्ट। ये वाली कॉर्नर आपको थोड़ी बहुत सेट करनी होगी। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। यस, अब डब्बा तो बन के आ चुका है। अब चीज़ है कि जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है इलस्ट्रेटर में, वो डिज़ाइन हम डब्बे के ऊपर किस तरह से लगाएं। तो वो लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल पकड़ेंगे और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब उसी साइज़ के मुताबिक हमने यहाँ पे भी वो चीज़ें कर देनी है। इसकी जो विड्थ थी वो 5 इंचेस थी, और जो इसकी हाइट थी वो इसकी भाई 6 इंचेस, और फिर मैंने ओके कर देना है। ये ओके हो गया। और फिर इसी को ही आपने सिंपली करना क्या है, इसको आपने पकड़ के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। पहली चीज़ ये हो गई, और इसको अपने ऊपर प्लेस करके इस तरह से लेके आना है और इसकी कॉर्नर्स पे बिठा देना है। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है भाई, अदरवाइज़ काम नहीं करेंगी सारी चीज़ें। फिर आपने कंट्रोल टी प्रेस करके कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉर्नर्स को खींचना है इस तरह से, ताकि कॉर्नर्स जो है वो सारी की सारी एक तरह से प्लेस हो जाएं। और यहाँ पे आके इसको इधर से, और कंट्रोल मैंने पकड़ा हुआ है, कंट्रोल, और फिर मैं माउस के साथ ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे देख लें तो ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो तो हमारा बन के आ चुका है। अब बाकी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है, तो वो भी सेम ही कहानी है। जो हमारा लिड था उसकी साइज़ थी भाई, विड्थ जो थी वो 5 इंचेस थी, और जो इसकी हाइट थी वो 3 इंचेस थी। आई होप कि आपको याद होगा। अब ये इसका कलर भी मैंने चेंज थोड़ा सा कर देना है ताकि आपको नज़र चीज़ें आती रहें। अब इसका कलर मैंने ये कर दिया है, मैंने इसको ऊपर लेके आना है, और फिर आपने इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। पहले आपने साइज़ बना के उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, उसके बाद ही आपने इसके साथ छेड़खानी करनी है। ये चीज़ जहन में आपने रखनी है, अदरवाइज़ कोई चीज़ ना काम करे तो फिर भाई मुझे ना बोलना कि यार ये तो चीज़ काम ही नहीं कर रही। मेरे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें काम अच्छे तरीके से करेंगी। फिर मैंने इसको इंटर कर दिया और मैं इसके कॉर्नर्स पे बिठा देता हूँ इसको, और कंट्रोल टी पकड़ के अब मैंने इसकी कॉर्नर्स को सेट कर देना है। ये मैंने इधर कॉर्नर सेट कर दी, ये वाली कॉर्नर इधर सेट कर दी, और ये वाली कॉर्नर इधर यहाँ पे। तो ये हमारा जो लिड था वो भी इसका बन के आ चुका है। बाकी था इसका साइड। अब साइड का हिस्सा जो हमारा है वो किस तरह से बनेगा, अब वो होगा सिंपली हमने यहाँ पे वही क्लिक कर देना है। अब जो इसकी विड्थ थी वो हमारी थी 3 इंचेस, और जो इसकी हाइट थी वो थी हमारी 6 इंचेस। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में से हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज करके हमने ये वाला कलर कर देना है ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आती रहें।
और मैंने इसको ये वाला कलर देके इन सब के ऊपर लेके आ गया। और फिर मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने इसको प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे प्लेसिंग करने का तरीका वही सिंपल, आपने कंट्रोल पकड़ के इसकी कॉर्नर को इस तरह से झुका देना है और इस कॉर्नर को पकड़ के आपने इस साइड पे लेके जाना है और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो आपने जूम इन करके इसकी कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से बिठा देना है। यहाँ पे ऊपर वाला ढक्कन भी देखें, थोड़ी सी कॉर्नर्स नज़र आ रही है, लेकिन वो हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से इसको फिट करके बिठा देना है। ये मैंने ओके कर दिया। तो ये डब्बा इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेटर में और वहाँ से हम ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है वो हम पकड़ के ले आते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे आ जाना है। अब हमने कौन कौन से जो है वो टुकड़े पकड़ने हैं। एक तो ये वाला हिस्सा है, ये साइड है, दूसरा ये फ्रंट वाला है और तीसरा हमारा जो हिस्सा है वो ये ऊपर वाला हिस्सा है। मतलब 3 पीसीस हमें चाहिए होंगे। तो वो करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली आपने इस तरह से कर देना है। यहाँ पे आपको ये टूल नज़र आ रहा है, स्लाइस टूल। ये आपने इलस्ट्रेटर में से पकड़ के इसको सिलेक्ट करके आपने एक ये टुकड़ा पकड़ना है, ये आपने कॉर्नर्स के बिल्कुल ऊपर रख के फिर आपने स्लाइस निकालना है। एक टुकड़ा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि हमें यही तो चाहिए। एक ये हो गया और दूसरा हमें ये वाली साइड। अच्छा जी, ये इधर से भी मैं इसको निकाल के ये वाला टुकड़ा भी हो गया और तीसरा टुकड़ा है हमारा ये वाला। तो तीसरा टुकड़ा मैं ये लेके आता हूँ। अब ये तीनों टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं और मैंने इस तरह से सिलेक्ट भी कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फिर आपने करना क्या है, फाइल और फिर आपने चले जाना है एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके टुकड़े जो हमने सिलेक्ट किए हुए थे वो आपकी नज़र आ जाएंगे। आपने इसको पहले जो ये ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला तीनों हमने निकालने हैं। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से जेपेग रखें और फिर इसकी जो हाइट, विड्थ और ये सब कुछ आपने चेक करके और यहाँ पे 100% के बजाय फिट ऑन स्क्रीन, तो ये वाली चीज़ आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी जिस तरह से हमारा कैनवास था। इसको आपने करके और फिर ये वाला जो है ये भी जेपेग में ही रखना है और ये वाला हिस्सा भी आपने जेपेग में ही रख लेना है। फिर आपने कर देना है सेव। अब सेव ये पूछेगा कि भाई कहाँ पे सेव करूँ, तो मैं रखता हूँ इसको डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ स्लाइसेस बना के ओके कर दिया और फिर मैंने ओके कर देना है, यानी सेव कर देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्लाइसेस थे वो बेसिकली आ चुके हैं या नहीं। तो मैं यहाँ से, तो ये देखें, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर बन के आ चुके हैं और इसके अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं जिसमें इसने सारी पिक्चर्स हमें निकाल के दे दी हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ ये ही 3 चाहिए, तो आपने सिर्फ ये ही 3 पकड़ के बाकी के जो पिक्चर्स हैं उनको आपने डिलीट मार देना है, क्योंकि भाई हमें तो सिर्फ यही 3 टुकड़े चाहिए। अब ये टुकड़े आपके पास आ चुके हैं। अब आपने चले जाना है फ़ोटोशॉप में, क्योंकि आपके पास इमेजेस भी आ चुकी हैं और डिज़ाइंस और हमारा मॉकअप भी बना हुआ है। तो पहले ये वाला जो है फ्रंट वाला हिस्सा वो लगाना है। फिर आपने यहाँ पे लेयर पे आके ये जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है इसको खींच के हमने फ़ोटोशॉप में लेके आ जाना है। तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा सामने आ चुका होगा। और फिर आपने इसको Ctrl+S के साथ सेव कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला सामने वाला हिस्सा है वो सामने आ चुका है। फिर दूसरा है हमारा ये साइड वाला, तो ये देखें ये हमारा साइड वाला है। तो इसको भी आपने डबल क्लिक करके ऐसे लेके आ जाना है और जो हमने स्लाइसेस निकाले हुए हैं फिर आपने वो ही स्लाइस पकड़ के आपने यहाँ पे फेंक देने हैं।
तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। अब थोड़ी बहुत आपने सेटिंग कर लेनी है अगर आपको ये क्रीजिंग लाइंस और ये वो सारी चीज़ें, तो स्लाइसेस जब आप अच्छे तरीके से निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। और फिर आपने इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर देना है। ये भी हो गया। और यहाँ पे ये देखें तो हमारे 2 हिस्से तो आ गए हैं। अब तीसरा है हमारा लिड। तो लिड को आपने करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है कि ये हमारा लिड आई थिंक सो ये वाला है, हाँ ये वाला है। अब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में और ये हमारा लिड जो है वो हम इसको भी खींच के फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं। और मैंने सेव कर दिया, सेव नहीं बेसिकली कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। और फिर मैंने इसको फिक्स करके कंट्रोल एस दबा दिया तो ये सेव हो गया। तो ये देखें हमारा जो पूरा का पूरा डब्बा है उसका मॉकअप बन के आ चुका है। और ये वाली चीज़ जो है वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप चाहें तो। और मज़ीद इसमें ऐड ऑन करने के लिए यार टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वाइट के ऊपर रखना चाहते हैं या कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा मेथड था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको मसला आता है कि यार मॉकअप कैसे बनाएं और कस्टम मॉकअप्स बेसिकली कैसे बनाएं। तो ये सीरीज़ आज ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अलग सी वीडियो में जिसमें हम किसी न्यू पैकेज को डिज़ाइन करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।